मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर काकोडकर साहब ने बताया, कन्वोकेशन समारोह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके स्टूडेंट्स के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है। आज डिग्री हासिल करके अपने कैरियर की नई शुरुआत कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता भी है। मैं गिन रहा था, 27 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि के द्वारा उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। आने वाले भविष्य में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल गोल्ड मेडल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी हमारी बच्चियों की संख्या इसी अनुपात में बढ़े और वह सामाजिक और आर्थिक विकास को आने वाले दिनों में नेतृत्व प्रदान कर सकें। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस संस्थान से अर्जित ज्ञान और संस्कार के द्वारा आप समाज की बेहतरी तथा जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज इस सभागार में उपस्थित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट की सफलता के पीछे जहां उनके टीचर्स का योगदान है, मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स का त्याग, उनकी तपस्या भी शामिल है। कई बार स्टूडेंट्स को अपने पूरे एजुकेशनल जर्नी के दौरान पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से उनकी ज़रूरतें पेरेंट्स ने पूरी की हैं। एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में पेरेंट्स का ये हमेशा प्रयास होता है कि उनके बच्चे परिवर्तन का नेतृत्व करें और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनावें। मैं आज सभी टीचर्स के प्रयासों एवं उनके परिश्रम का भी उल्लेख करना चाहूँगा। टीचर्स के हाथ में जब स्टूडेंट्स को सौंपा जाता है तो वह एक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है। उन्हें तराश कर डायमंड बनाने का काम टीचर्स करते हैं। वह नौजवान ऊर्जा को एक स्किल्ड प्रोफेशनल के रूप में रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे वह समाज में होने वाले इनोवेशन और इन्वेंशन को लीड कर सके। मैं मानता हूं आज विश्व जिस तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, उसमें नौजवानों को ग्रेजुएट नहीं बल्कि एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के लगभग सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने हर समय पूरा समय दे करके इसमें विशेष रुचि ली। ग्रेजुएशन नहीं बल्कि एजुकेशन का स्पिरिट ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से IUST ने वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक रिलेवेंट और इनोवेटिव एजुकेशन पर फोकस किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसा के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करके IUST ने दुनिया भर में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले ही जेन जी और मिलेनियल्स पर एक सर्वे में देख रहा था। उस सर्वे के मुताबिक 2029 तक यानी अगले 5 वर्षों में कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का 72% कंट्रोल
युवाओं के हाथ में होगा। मुझे उस सर्वे में विशेष रूप से यह देखकर प्रसन्नता हुई कि आज लगभग 55% जेन जीयर्स अपने दायित्वों को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। ये डेवलपमेंट के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्राकृतिक विरासत के प्रति उनकी संवेदनशीलता काबिले तारीफ है। उस सर्वे से एक बात जो निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक आज के नौजवानों के लिए जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, उतना ही महत्व आर्ट का भी है। न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी उतना ही महत्व देते हैं और सर्च इंजन की बदलती टेक्नोलॉजी के साथ वो सांस्कृतिक विरासत को भी अपनी प्राथमिकताओं में रख रहे हैं। यानी आज के बदलते दौर के लिए आवश्यक रिलेवेंट ज्ञान के साथ साथ मॉरलिटी और इंटीग्रिटी के उच्च आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं और मुझे फक्र है कि IUST इसका जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है। आज इस विश्वविद्यालय की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। जिस प्रकार से सभी फैकल्टी मेंबर्स ने और इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर रामसू ने अपनी लगन से यूनिवर्सिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान दिया है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के लिए यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक अनमोल धरोहर के रूप में उभर रहा है और आने वाले भविष्य में IUST का ब्रांड, उसकी वैल्यू और प्रतिष्ठा नए शिखर को जरूर छुएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बार कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अध्ययन नैतिक मूल्यों से अलग नहीं हो सकता। उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो साइंस ज्ञान भी है, शक्ति भी है और एक्सप्लोरेशन की एक यात्रा भी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की एक और खूबी है, इसे निरंतर नवीन विचार, नए थॉट्स चाहिए। सामान्य भाषा में कहा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तालाब नहीं बल्कि एक नदी, रिवर के फ्लो की तरह हैं, जिसमें नए आइडियाज़, नए इनोवेशन और रिसर्च की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और इसलिए अप्रेंटिस बेस्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग पर जो यूनिवर्सिटी जोर दे रही है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मार्केट की आवश्यकताओं और उसमें हो रहे परिवर्तन से पूरी तरह अलाइन हो रहे हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक महत्वपूर्ण बात कभी कही थी, एंड आई कोट, लेट्स गो एंड इन्वेंट टुमारो रादर देन वरिंग अबाउट यस्टरडे। कल क्या इनोवेट हुआ यह तो किताब और क्लासरूम में पता चल जाएगा, लेकिन कल क्या होने वाला है यह नए आइडियाज़ का एक्सप्लोरेशन ही तय करेगा। आज विश्व की गतिशीलता को मापना और परिवर्तन को प्रेडिक्ट करना लगभग असंभव सा हो गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हर एक स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीजन की तरह देखा जाए, जिसे 21वीं सदी में हो रहे परिवर्तन का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित करनी है। आज कोई भी स्टूडेंट 5 साल पहले लिखी गई किताब के माध्यम से न दुनिया को देख सकता है, न उसकी आवश्यकता समझ सकता है। आज सभी स्टूडेंट्स को गतिशीलता, जवाबदेही और दूरदर्शी मानसिकता के साथ अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखने और चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता पर बल देना होगा। मैं मानता हूं कि अगले 5 सालों में परिवर्तन की गति और तेज होगी और हर एक स्टूडेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंट बनना होगा, ताकि वह नई संभावनाओं को साकार करते हुए दुनिया को और बेहतर बना सके।
प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यंग माइंड की संभावनाओं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, एंड आई कोट, विद एनीथिंग यंग एंड टेंडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टास्क इज द बिगिनिंग ऑफ इट, फॉर दैट इज द टाइम एट विच द कैरेक्टर इज बीइंग फॉर्म्ड एंड द डिजायर्ड इंप्रेशन मोर रेडली टेकन, अनकोट। हर एक स्टूडेंट में असीमित संभावना छिपी है, ज़रूरत इस बात की है कि क्लासरूम उसकी संभावना को उसकी ताकत बनाने में मदद करे। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हाउ यू टीच, हाउ यू वर्क टुगेदर विद स्टूडेंट्स एंड हाउ यू कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स टू इंश्योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन की एक छोटी सी कहानी है, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कभी लिखा था कि एक बार आदमी अलग अलग देशों में सदी का सबसे महान आर्मी जनरल ढूंढने निकला। आधे से ज़्यादा दुनिया का वो भ्रमण कर चुका था। तब लोगों ने उसे बताया कि तुम शायद जिस महान आर्मी जनरल को खोज रहे हो वह तो स्वर्ग सिधार चुका है। उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, वह स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया और स्वर्ग के चौकीदार ने पूछा कि भाई तुम यहाँ किस काम से आ गए जिंदा रहते हुए। उसने बताया कि उसे खबर मिली है कि दुनिया में अब तक का सबसे महान आर्मी जनरल स्वर्ग में ही रह रहा है। चौकीदार ने कहा कि यह बिल्कुल सच है। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया और कहा यही वह महान आर्मी जनरल है। उस खोजकर्ता ने आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, यह तो हमारे मोहल्ले का मोची है, यह तो हमारे जूते बनाता था, पिछले महीने ही इसकी मृत्यु हुई थी, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो स्वर्ग के चौकीदार ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर यह जनरल होता तो दुनिया का सबसे महान आर्मी जनरल होता। यह कहानी एक प्रतीक है और मार्क ट्वेन ने इस कहानी को सुनाते हुए उस भावना पर बल दिया था कि सभी टीचर्स को हर बच्चे में महान जनरल होने की संभावना को तलाशना होगा और उसके भीतर जो सुप्त टैलेंट है, पैशन है, उसे सही रास्ता देना होगा ताकि वो अपने जीवन में संभावनाओं को रियलाइज करते हुए क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी, इन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को कल्टीवेट कर सके। मैं समझता हूँ इस दिशा में IUST ने सार्थक प्रयत्न किया है और अनेक उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। 2022 में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सीड के द्वारा कैंपस को इंडस्ट्री ड्रिवन बनाने का प्रयत्न किया गया। पिछले वर्ष 15 स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। अब निरंतर इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि IUST का कैंपस आइडियाज़ का इंक्यूबेटर बन सके। मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच मौजूद गैप को कम करने का एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। आने वाले दिनों में नए आइडियाज़ को प्रोत्साहित करने और इनोवेशन में कॉमर्शियलाइजेशन पर हमें विशेष बल देने की आवश्यकता है। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस, मल्टीपल एंट्री एग्जिट तथा इनोवेटिव प्रोग्राम जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया स्टडीज़, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न कैरियर के ऑप्शन प्रदान करने में भी IUST को सफलता मिली है और यह निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा की हैं और IUST ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनका सही समाधान प्रस्तुत करके विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण एवं समाज के कल्याण कार्यक्रमों की गति को भी तीव्र करने में वो सहायक हो सकें। मित्रों, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सामने एक और चुनौती है कि रिलेवेंट स्किल के 1 साल 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स चलाना चाहिए या डेडिकेटेड 6 सप्ताह
8 सप्ताह के कोर्स जिसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बूट कैंप कहा जाता है, उस पर फोकस करना चाहिए ताकि स्किल गैप को जल्द से जल्द भरा जा सके। अनेक कंपनीज आज बूट कैंप ऑफर कर रही हैं, यानी किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूल ऑफर किया जा रहा है, जिसकी पोजीशनिंग इस प्रकार से की गई है कि वह डिग्री से सस्ता और नॉर्मल क्लासरूम से तीव्र स्किल प्रोग्राम कंडक्ट करने में सफल हो। आज भारत सहित दुनिया के कोने कोने में सैकड़ों ऐसे बूट कैंप संचालित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यह एक अवसर है ताकि वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप अपने क्लासरूम को रीअलाइन कर सकें। नौजवानों की रीस्किलिंग के लिए इस प्रकार के कोर्स भी ऑफर कर सकें। आपके कैंपस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह क्लासरूम और लैब में जीवंत और जिज्ञासा से भरे माइंड विकसित करने में योगदान दे, मॉरल वैल्यूज़ विकसित करने में सहायक बने और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल क्रिएटिविटी एवं एबिलिटी पर फोकस करे। शिक्षा का अर्थ जीवन में हायर वैल्यूज़ का होना भी है, जो स्टूडेंट्स के नॉलेज और विजडम का कलेक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़े के मुताबिक पिछले वर्ष हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी का IP रजिस्ट्रेशन इस देश में हुआ है और प्रतिदिन 250 पेटेंट रजिस्टर किए गए। कुल स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा हो गई। यूनिकॉर्न के मामले में भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। मित्रों, ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि हायर वैल्यूज़ का जोड़ नॉलेज इकोनॉमी को विकसित कर रहा है और मैं समझता हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए आज सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम देश में मौजूद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण पर भी बल दिया जा रहा है। साइंस और संस्कार का यह मिला जुला स्वरूप नौजवानों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में सक्षम बनाएगा, इसका मुझे भरोसा है। सभी स्टूडेंट्स से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको भविष्य में 2 चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी और वह है डिज़ायर और डिटर्मिनेशन। 1932 ये घटना का मैं जिक्र करूँगा। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाया। आज तक उस इन्वेंशन को ऑटोमोबाइल की दुनिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन माना जाता है। उस इन्वेंशन के बाद हेनरी फोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि 8 इंजन के सिलेंडर को एक ब्लॉक में कैसे फिट किया जाए। इसके लिए पेपर डिज़ाइन तो बन गया, लेकिन 3 महीने बाद इंजीनियर्स की टीम ने हाथ खड़े कर दिए और कहे कि 8 सिलेंडर को एक ब्लॉक में फिट करना ये असंभव सा है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि नहीं, आप लोग इस पर काम करते रहिए। फिर 6 महीने बीत गए, लेकिन वो 8 सिलेंडर इंजन ब्लॉक नहीं बन पाया। इंजीनियर्स की टीम फिर निराश होकर वापस आई। उन्होंने हेनरी फोर्ड से कहा कि ये नहीं हो सकता है, असंभव काम है, इस पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने फिर जोर देकर कहा, नहीं, आप लोग जुटे रहिए, आपका लक्ष्य सिर्फ एक है और हर हाल में उसे प्राप्त करना है। तकरीबन 1 साल बाद वो डिज़ाइन तैयार हो गई और पूरी दुनिया जानती है कि उस एक इंजन ने न सिर्फ कार को अफोर्डेबल बना दिया, बल्कि फोर्ड कंपनी की धाक पूरी दुनिया में जमाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। हेनरी फोर्ड असंभव को इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में डिज़ायर और डिटर्मिनेशन का आदर्श स्थापित करने में सफलता पाई। बाद के वर्षों में अपनी उपलब्धियों पर फोर्ड ने लिखा, एंड आई कोट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द मास्टर ऑफ माई सोल। मैं सभी स्टूडेंट से आज कहना चाहूँगा कि यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड द मास्टर ऑफ योर सोल। यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग you desire
विद डिटर्मिनेशन। मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। IUST के वाइस चांसलर, सभी फैकल्टी मेंबर्स को जम्मू कश्मीर के युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण में सहयोग करने के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका योगदान न सिर्फ स्टूडेंट्स के करियर को नई दिशा देगा बल्कि भारत के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।